हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपका नया पाठ स्टार्ट करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है ईदगाह। ईदगाह पाठ 6 ईदगाह। पाठ शुरू करने से पहले हम आपको इस पाठ का परिचय दे दें। इस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार मुंशी प्रेमचंद्र ने अपनी कहानी ईदगाह में हमें यह बताने का प्रयास किया है कि कैसे एक बालक के आगे अपनी मन की इच्छा कुछ भी नहीं है। उसके मन की इच्छा कुछ भी नहीं है, बल्कि उसका अपनी दादी के प्रति असहनीय प्रेम ही उसके लिए सब कुछ है। और मुंशी जी ने बड़े ही प्यार से बालक के करुणामय स्वभाव, त्याग और सद्भाव को दर्शाया है। त्याग मतलब कुछ किसी को देना, त्याग करना किसी चीज का। सद्भाव मतलब अच्छी भावना। सद्भाव मतलब अच्छी भावना। तो चलिए हम अपना पाठ स्टार्ट करें। पाठ शुरू करने से हम पहले आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे। बच्चों, क्या आप लोग कभी किसी मस्जिद में गए हैं? क्या आपको पता है मेला कैसा होता है? मेले में कौन कौन सी वस्तुएं मिलती हैं? मेले में से आपने कभी अपने लिए कोई वस्तु न लेकर अपने मित्र या परिवार के किसी सदस्य के लिए कुछ खरीदा है? तो चलिए बच्चों, हम आपके जितने भी प्रश्न हैं, आपके मन में जितने भी प्रश्न आ रहे हैं, उनका उत्तर अपने इस पाठ में ढूंढने की कोशिश करें और पाठ को समझें। जैसा कि आपको पता है कि ईदगाह, ईद जो कि हमारे भारत देश में बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है, जो मुसलमान लोग बड़ी ही धूमधाम से बनाते हैं। और इसमें 30 दिन का रोजा रखा जाता है। रोजा मतलब उपवास, व्रत, जो हम कहते हैं व्रत। तो इसी को बताया गया है। तो चलिए हम अपने पाठ को शुरू करें। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। महमूद के पास 12 पैसे हैं, मोहसिन के पास 15 पैसे। इन्हीं पैसों में अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। हामिद 4-5 साल का बच्चा जो अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है। ये देखिए फोटो में, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हामिद है, 4 साल का बच्चा जो कि ये उसकी दादी है, अपनी दादी के साथ रहता है। बाकी बच्चों की तरह हामिद भी मेले में जाना चाहता है।
बच्चों के साथ हामिद भी मेला देखने शहर गया। बाकी बच्चे खिलौने, मिठाई, सिपाही लेते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चे लोग अपने मनपसंद की चीजें खरीद रहे हैं। बच्चों के साथ हामिद भी मेला देखने शहर को चला। बाकी बच्चे खिलौने, मिठाई, सिपाही लेते हैं। हामिद ये चीजें ना लेकर अपनी दादी के लिए चिमटा लेने के लिए सोचता है। वो कहता है, रोटी बनाते समय दादी के हाथ जल जाते हैं, इसलिए मैं चिमटा खरीद लेता हूँ। खिलौने लेकर क्या करूँगा मैं? वो तो गिरते ही टूट जाते हैं। मेले से घर जाने पर दादी ने देखा कि हामिद ने अपने लिए कुछ न लेकर मेरे लिए चिमटा लिया है। तो उसने पहले तो हामिद को डांट लगाई। यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये देखिए उसकी दादी है हामिद की, वो उसको हामिद को डांट रही है। तो उसने पहले तो हामिद को की डांट लगाई, फिर बाद में उसका सारा गुस्सा तुरंत स्नेह में बदल गया। अमीना का मन, मतलब उसकी दादी का मन गदगद हो गया। उसने सोचा कि एक छोटे से बच्चे ने अपने मन की इच्छा को मारकर मेरे लिए मेरी जरूरत की चीज खरीदी है। और वह दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देने लगी। तो बच्चों, हमने पाठ परिचय में भी यही पढ़ा था कि हामिद के आगे अपनी मन की इच्छा कुछ भी नहीं है, बल्कि अपनी दादी के प्रति असहनीय प्रेम उसके लिए सब कुछ है। तो यहाँ पे हामिद के करुणामय स्वभाव, सद्भाव और त्याग को दर्शाया है। उसने त्याग किया, अपनी मन की इच्छा को मारा और अपनी दादी के लिए मेले से जरूरत का सामान एक चिमटा लाके दिया। तो स्टूडेंट्स, आप ये चैप्टर अच्छी तरह रीडिंग करना और समझने का प्रयास करना। आपको इसके बाद की वीडियो में हम आपको प्रश्न उत्तर समझाएंगे। धन्यवाद।